पर माया, ऐसे कैसे हो सकता है? हम सबने उसे अपने सामने मरते हुए देखा मंडप पे। शैतान कभी मरता है क्या अर्जुन? और अश्विन किसी शैतान से कम नहीं था। माया, तुम? माया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मिस्टर अर्जुन, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जो आप ही ने तो फोन करके बुलाया था। मैंने फोन किया था। मिस्टर अर्जुन, इनको अपना काफी ख्याल रखना पड़ेगा। काफी मेंटल स्ट्रेस है। वैसे मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, आप इन्हें रिलैक्स करने के लिए कहिए। पर डॉक्टर, इन्हें हुआ क्या है? एक्चुअली हस्बैंड की डेथ का शॉक है, शायद इसीलिए इनको ऐसे ख्याल आ रहे हैं। मुझे जैसे ही माया जी ने फोन किया, मैं उसी टाइम आ गया था। उस समय तो एक्चुअली बिल्कुल नॉर्मल थी, बस ब्लड प्रेशर हाई था और थोड़ी सी एंजाइटी थी। शायद कल रात से सोई नहीं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं शाम को आके एक बार फिर से इनको चेक कर दूंगा, तब तक आप इनका ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैं अब चलता। श्योर, थैंक यू। वहाँ आप ही ने फोन करके बुलाया था, कहा कि अश्विन आया है। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि काश मैं अश्विन को वापस बुला पाती। नहीं माँ, आपने कहा कि अश्विन वापस आ गया है। माया, अगर तुम बात बात पे घर वापस आओगी तो ऐसे कैसे चलेगा? अर्जुन, तुम्हें ही समझाना चाहिए था ना माया को। माया में तो मेरी जान अटकी हुई है। इसे तो मेरी हर बात में कहीं ना कहीं सिर्फ मेरी तकलीफ ही सुनाई देती है। माँ, मुझे आपने फोन करके कहा कि अश्विन वापस लौट आया है। कैसी बात कर रही हो माया? मरकर भी कोई वापस आता है क्या? मुझे याद है आपने मुझसे कहा था कि अश्विन वापस लौट आया है। तो मैं ऐसा क्यों बोलूंगी माया? जिंदगी भर उसके प्यार ने सिर्फ रुलाया है मुझे। उसकी मौत भी मेरे आंसू नहीं पहुंच पाई। मैं तो सिर्फ अपना दर्द बटाना चाहती थी तुमको। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगी तो मैं माया, आंटी, आप आराम कीजिए। आप जानती हैं ना कि माया की जान आप में अटकी हुई है। अगर आपको दर्द होगा तो माया को भी होगा। आई नो, रिलेशनशिप जैसे भी हो, उसे भूलने में वक्त लगता है। हाँ अर्जुन, अभी आप आराम कीजिए, हम लोग चलते हैं। माया, हम लोग चलते हैं। आंटी को थोड़ा आराम चाहिए अब। टेक केयर। लाओ माम, मैं लगा देता हूँ। लाओ ना, मैं लगा देता। बहुत दर्द हो रहा है क्या सर? मैं लगा दूं बाम? सांझ प्लीज, पहले ही मेरा सर फट रहा है।
हाँ तो इसलिए कह रही हूँ ना कि मैं लगा देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ला, मैं लगा रही हूँ ना, ये पकड़। आंटी आप ना थोड़ा रिलैक्स कीजिए। आप रिलैक्स करोगे ना तो प्रॉब्लम प्लीज, तुम्हें सिचुएशन समझ में आ रही है? मतलब इतना कुछ अगर घर में हो रहा है तो इंसान रिलैक्स कैसे कर सकता है? बाप का मरना काफी नहीं था, जो अब बाप के भूत की भी खबरें आ रही हैं। हट, ये भूत वूत ना आंटी, कुछ नहीं होता है। ओके ठीक है, शायद होता होगा, लेकिन ये सिनेरियो अलग है ना। जानवी आंटी इज नॉट वेल, इसलिए शायद ये अश्विन के भूत होने की बातें उनके दिमाग में आ जाती होगी। कमाल है ना, ये पूरी फैमिली के दिमाग में चीजें ऐसे ही आ जाती हैं। ऐसे ही मंडप में आग लग जाती है, ऐसे ही अश्विन जी की बॉडी आकर हवन कुंड पे गिर जाती है, और ऐसे ही गृह प्रवेश के टाइम पर माया का पैर कट जाता है। सब कुछ अपने आप ऐसे ही हो जाता है ना? शादी ना हुई, परेशानी का भंडार हो गया। साज, तू अर्जुन को अच्छी तरह से जानती है। अगर वो टेंशन में होगा ना, तभी भी किसी से कुछ नहीं कहेगा। और अगर ऐसी चीजें अपने आसपास हर वक्त होती रही तो टेंशन में होना तो लाजमी है। सांझ, मेरे लिए ना सही, कम से कम उसके लिए तो कुछ कर। इस परेशानी का कोई ना कोई हल तो होगा। आप सही कह रही हैं आंटी, शायद हमने ना बहुत देर कर दी है। अगर ये सारी चीजें पहले की होती तो ये प्रॉब्लम्स कभी आती ही नहीं। लेकिन अब सारी प्रॉब्लम्स दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। अरे माया, बताओ ना, व्हाट्स योर प्लान बेबी? प्लान जानना है। यस। प्लान जानना है। प्लान ये है, ये कोई प्लान नहीं है। माया, तो डर क्यों रही हो? ये फोटो बस यहाँ पर टंगने के लायक है और कुछ नहीं। ये कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी अगर ये वापस आ गया ना, सबसे पहले मेरी जान लेगा। ऐसा ख्याल भी दिल में मत लाना। जो मेरे दिल के ख्याल है उनको तुम नाने नहीं देती। हेलो, क्या मैंने फोन किया था? नहीं माया, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि काश मैं अश्विन को वापस बुला पाती।
दरवाजा खोलो कोई।